से पहला प्रश्न यही पूछने वाला था कि आपके अनुभव कैसे रहे आयुर्वेद के बारे में, जो आपने पहले बता ही दिया। मैम, जैसे आप मंत्रालय में आप 3 साल तक रही थी और आप निदेशक के मतलब पद पर थी, और आपने आयुर्वेद की कई चीज़ें आपने देखी होंगी। आपके पास थोड़ी जो ऊपर के मतलब जो मंत्रालयों में आयुर्वेद का काम कैसा चलता है सरकार में, उसके अनुभव अगर आप बता सके कि आयुर्वेद में कैसे कैसे ऊपर काम होता है। क्या होता है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में थी, तो उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ये दो अलग नहीं थे। एक ही स्वास्थ्य के अंदर ही एक छोटा डेस्क बना हुआ था, मतलब एक छोटा सेक्शन कह लो, जो कि जहाँ पर आयुर्वेद के बारे में बात हुआ करती थी या चर्चा होती थी या उसकी नीति बनती थी। और उसी के अंतर्गत एक निदेशक का पद था, डायरेक्टर ऑफ नेचुरोपैथी, उसमें मैं डायरेक्टर थी। लेकिन भारत में जो नेचुरोपैथी होती है वो आयुर्वेद से बहुत ज्यादा उसको हम अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए वो 3 साल जो थे वो मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, जब मैंने अपने आयुर्वेद के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया। मतलब पहले से ही, जैसे मैंने कहा कि इंद्रदेव बाबू के चलते मेरी रुचि तो थी ही, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने उसकी पूरी नीतियां क्या हैं, भारत सरकार की सोच क्या है, लोगों की परेशानियां क्या हैं, लोगों की स्थिति क्या है, जो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी स्थिति क्या है, ये पूरा मुझे देश भर में घूम के देखने का मौका मिला। और एक किस्सा मैं पहले बताना चाहती हूँ, फिर मैं अपने मूल बात पे आती हूँ कि हमारे सेक्रेटरी थे श्री मिश्रा जी। वो एक बार कहीं फॉरेन से लौटे और फिर वो एक मीटिंग में अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में वो एक ऐसे हार्ट सर्जन, कार्डियक सर्जन से उनकी मुलाकात हुई, और उस कार्डियक सर्जन में उन्होंने ये विशेषता देखी कि वो हालांकि वो बंदा कार्डियक सर्जन है, अगर वो सर्जरी करता है तो उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ये बिल्कुल मानी हुई बात है। फिर भी उसके पास जब भी कोई हार्ट का पेशेंट आता है तो उसे वो पहले कहता है कि पहले तुम 15 दिन या 1 महीना मेरे साथ बैठ करके योग और प्राणायाम और आसन सीखो, वो करो। मैं सोचा कि तुम्हारा ऑपरेशन आवश्यक है या नहीं है। और फिर मिश्रा जी ने कहा कि, और फिर हमने उनसे पूछा कि आपको इतनी जानकारी योग और आयुर्वेद और आसन प्राणायाम इसकी कैसे आपको जानकारी हुई। तो उस डॉक्टर ने कहा कि वो 10 साल का था तब से वो हार्ट पेशेंट रहा है, और उसे किसी भारतीय जानकार व्यक्ति ने उसे सिखाया योग प्राणायाम आसन तीनों, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर बड़ा होकर के वो डॉक्टर भी बना, कार्डियक सर्जन भी बना। तो उसने अपने लिए ये नियम बनाया हुआ है कि मेरे पास जो भी पेशेंट आएगा, पहले मैं उसको योग आयुर्वेद आसन प्राणायाम इन 4 वस्तुओं के उपाय से मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा, और अगर बहुत जरूरी हुआ तो मैं उसका ऑपरेशन करूंगा। तो ये कह करके हमारे सेक्रेटरी महोदय कहने लगे कि देखो, फॉरेन के लोग आते हैं, सीख लेते हैं, उसका उपयोग भी करने लगते हैं, पर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। तो ये मुझे लगा कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की एक तरह से कमी ही बता रहे थे कि आखिर कुछ ना कुछ तो स्वास्थ्य मंत्रालय की नीतियों में ऐसी कमी है, जिस कारण से ये बातें हमारी उपयोगी होते हुए भी हम सर्टिफिकेट ढूंढते हैं कि कोई विदेश में बैठा व्यक्ति कह दे कि हाँ ये अच्छा है, तब हम अच्छे होंगे। हम अपने बलबूते पे कहना नहीं जानते कि हम अच्छे हैं। तो ये जो आत्मगौरव जो हम भूलते जा रहे हैं, ये मेरे लिए मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय है। और क्यों आयुर्वेद आगे नहीं आ पा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो हमारी आत्मग्लानि का जो बोध है, जहां हम अपने ज्ञान को हम समझते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, हम अपने ज्ञान का सर्टिफिकेशन दूसरों से चाह रहे हैं,
ये मुझे लगता है कि हमारे लिए एक कमजोरी का विषय है। और आज भी जब मैं देखती हूँ अलग है, तो कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि आखिरकार अपनी ही सरकार है, अपना ही देश है, अपने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वह देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए बना हुआ मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय जो है वह देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए नहीं बना है, ऐसा वहां के लोग समझते हैं और सरकार भी समझती है। वो ये समझते हैं कि देश में जो भी अपने नाम के आगे लिखता हो कि मैं आयुर्वेद की या होम्योपैथी की या यूनानी या सिद्ध या योगा या नेचुरोपैथी, इनकी प्रैक्टिस मैं करना चाहता हूँ, उन्हें पैसा दिलवाना, उन्हें नौकरी दिलवाना, उन्हें मान सम्मान दिलवाना, इस तरह की बातें करने के लिए आयुष मंत्रालय बना हुआ है। लेकिन उनसे ये कहा गया है सारे मान सम्मान ले लो, सारे अवार्ड्स ले लो, चाहो तो पद्मश्री भी ले लो, चाहो तो लाल बत्ती की गाड़ी भी ले लो, लेकिन खबरदार स्वास्थ्य के बारे में, देश के स्वास्थ्य नीति के बारे में कुछ भी बोलने का तुमको हक नहीं है। तो जब तक ये स्थिति रहेगी आयुष मंत्रालय की, तो क्या हो सकता है? ऐसा मतलब मुझे लगता है कि इस स्थिति से हमें बाहर आना पड़ेगा। और हो सकता है कि मैं थोड़ा एग्जैजरेशन कर रही हूँ, लेकिन अगर ये एग्जैजरेशन नहीं है तो देश के लोगों को कहाँ दिखता है कि कहाँ हम देश की स्वास्थ्य नीति में, रोगों के प्रतिकार में या रोगों को ठीक करने में हम कहाँ आज आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं। हम देखते हैं कि हाँ, जो प्राइवेटली जो लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हों, होम्योपैथी की करते हों, यूनानी सिद्ध वगैरह की प्रैक्टिस करते हों, वो अगर अपने बलबूते पे बहुत ज्यादा यशस्वी हो जाते हैं तो सरकार उनका सम्मान करने के लिए उन्हें पद्मश्री वगैरह दे देती है। लेकिन उनके ज्ञान का उपयोग हमारी नीतिगत बातों में नहीं हो पाता है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है।